जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीसी मैथ में। तो आज बात करेंगे हम OMR के बारे में। जो आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो OMR किस प्रकार से भरा जाता है उसी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे जो सब्जेक्ट होता है उसका जो सिलेबस के बारे में चर्चा किए थे कि क्वेश्चन का जो क्वेश्चन होता है कितना क्वेश्चन का आंसर देने का रहता है, इसी की चर्चा किए थे। सभी एग्जाम का पैटर्न के बारे में चर्चा किए थे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। आज हम बात करेंगे OMR जो है उसको OMR को भरने के बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से OMR को भरा जाता है। तो इस प्रकार से इसे स्टार्ट करते हैं। और हमारा कॉन्सेप्ट करेज कोर्स के रूप में 2022 के रूप में चल रहा है, उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैथ चलता है, मैथ पढ़ाते हैं, उसका लिंक दिया गया है। और उसके बाद NCERT के बुक से भी सॉल्यूशन करवाते हैं मैथ का, उसका भी लिंक दिया गया है। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैथ का ही, तो उसका भी लिंक दिया गया है। तो जहाँ से आप वहाँ से जो आपको मन है उसको उस कोर्स को आप कर सकते हैं। और इसके बाद अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये सब लिख दिए हैं, तो इसमें ध्यान देना है। जब आपको कॉपी मिलेगा, पहले एग्जाम में बैठिएगा, तो बैठने के बाद सब विद्यार्थी जब एग्जाम में बैठ जाते हैं तो उसके बाद मिलेगा आपको कॉपी दिया जाएगा। कॉपी को दिया जाएगा तो OMR को भरने के लिए आपको, और क्वेश्चन कॉपी के बाद फिर क्वेश्चन मिलेगा। तो पहले आपको क्वेश्चन कॉपी मिलेगा, तो कॉपी मिलेगा तो आपको OMR को भरने के लिए जो भी होता है 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो उसमें आप लोग OMR को भरिएगा कॉपी में। तो उसमें OMR जब कॉपी मिलेगा तो उसका पहला पन्ना पर ये सब लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद उसको उलटिएगा तो दूसरा पन्ना से आप आंसर देने के लिए स्टार्ट कीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय एग्जामिनर ओनली, यानी कि टू बी फिल्ड बाय एग्जामिनर ओनली में हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इस प्रकार से एग्जाम्पल में रहता है, जैसे मार्क ओबिटेंड मार्क और मैक्सिमम मार्क्स ये सब रहता है। तो ये सब जो कॉपी चेक करते हैं उन्हीं के लिए वही भरते हैं। तो जिसमें टू बी फिल्ड बाय एग्जामिनर ओनली रहेगा तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, उसमें टच भी नहीं करना है। EXAMINER एग्जामिनर ओनली, यानी एग्जामिनर में जो कॉपी जांचने वाले होते हैं वही ये सब भरते हैं। तो इसमें हमें टू बी फिल्ड बाय एग्जामिनर ओनली, टू बी फिल्ड बाय एग्जामिनर ओनली, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। और नीचे जो भी रहेगा तो सिर्फ समझने के लिए लिख दिए हैं, इस प्रकार से रहता है। तो उसके नीचे जो भी रहेगा उसमें हमें नहीं भरना है, कुछ नहीं करना है। और इसमें रहता है यहाँ पर रहेगा एक कॉलम में रहेगा टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिन, टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिन। तो एग्जामिन में आप सबको जो भी पूछेगा वो भरना है। टू बी फिल्ड बाय एग्जामिनर ओनली में आपको कुछ नहीं करना है। और टू बी फिल्ड बाय एग्जामिन में आपको जो भी भरने का रहेगा वो आप भर दीजिएगा एग्जामिन। तो एक कॉलम रहेगा, इसके नीचे जो भी पूछेगा आपको भर देना है। तो और दूसरा बात ध्यान देना है कि OMR को जब आप भरिएगा तो कोई भी आप जहाँ पर भी कोई भी जैसे नाम लिखना है और फादर्स नेम जो भी हो पूछेगा, सेंटर नेम जो भी रहेगा, तो आपको उसको नाम कैपिटल लेटर में भरिएगा, स्मॉल लेटर में नहीं। स्मॉल लेटर में इसमें आप सिग्नेचर सिर्फ कीजिएगा, जो अपना सिग्नेचर करते हैं, जिस प्रकार से आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर आप कीजिएगा। सिग्नेचर का पहला अक्षर जो रहता है कैपिटल, उसके बाद आप जिस प्रकार से करते हैं उसके बाद स्मॉल लेटर रहता है। तो सिग्नेचर आप जिस प्रकार से करते हैं आप कीजिएगा उसमें, लेकिन नाम रहेगा तो नाम कैपिटल में लिखना है। जैसे नाम है ABCD, जो भी नाम है, A है, B है, C है, D, ABCD कुमार है, ABCD कुमार। तो जैसे आलोक कुमार जो भी हुआ, शिवम कुमार, शुभम कुमार, कन्हैया कुमार जो भी हुआ, तो इस प्रकार से ABCD लिख दिए हैं। कुमार या कुमारी जो रहेगा तो कैपिटल लेटर में लिखना है, यानी बड़ा अक्षर में सभी लिखना है। ABCD बड़ा अक्षर, यानी कि ABCD इस प्रकार से नहीं, ABCD कुमार नहीं लिखना है, सभी लिखना है कैपिटल लेटर में ABCD। यानी आलोक कुमार जो भी हुआ, कन्हैया कुमार, तो कन्हैया कुमार है तो ये सभी का अक्षर बड़ा रहना चाहिए, KUMR भी बड़ा रहना चाहिए, सभी कैपिटल लेटर में। फिर उसके बाद फादर्स नेम है, तो फादर्स नेम को भी आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं वहाँ। उसके बाद फादर्स नेम में तो आपका जो भी नाम रहेगा आप नाम लिखिएगा।
और उसके बाद सेंटर जो होता है स्कूल का नाम बड़ा होता है, तो उसे आप जिस प्रकार से लिखते हैं तो अब जो भी होगा तो उसे छोटा कैपिटल स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, लेकिन नाम को यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है। सिग्नेचर जो करेगा तो आप जिस प्रकार से करते हैं करिएगा। बाकी यहाँ पर भी आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, पहला लेटर बड़ा रहना चाहिए, उसके बाद स्मॉल लेटर रहता है। तो फादर्स नेम में भी इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन नाम जो आप लिखिएगा तो कैपिटल लेटर में लिखिएगा ताकि जो बढ़िया से दिखे। कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, नाम या फिर जो नेम ऑफ स्टूडेंट नेम रहेगा तो वहां पर आप कैपिटल लेटर में वहां पर लिखिएगा। तो यहाँ पर फादर्स नेम, तो फादर्स नेम में आपका एडमिट कार्ड पर रहेगा। आप जानते भी है कि आपके पिता का नाम क्या है, उसमें आप पिता का नाम लिखिएगा। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ रहेगा, तो डेट ऑफ बर्थ आपका भी पता होगा, नहीं पता है तो आपका एडमिट कार्ड में रहेगा। सभी चीज किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहती है। अगर जो पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, जो वहाँ पे जिनके अंडर में आप एग्जाम देते हैं उनसे पूछ सकते हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, घूमते रहते हैं, जो टीचर इनके अंडर में आप एग्जाम देते हैं, वहाँ पर जो अंदर रूम के अंदर में रहते हैं, 2 टीचर रह सकते हैं या 3 रह सकते हैं, तो उनसे आप जो भी डाउट लगे तो उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर जो कुछ नहीं, आप किसी से आप टोटल चीज आपका एडमिट कार्ड में ही दिया रहता है, आपको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर जो उसके बाद भी डाउट लगे तो आप वहां से पूछ सकते हैं। अगर जो डाउट लगे तो अपने मन से नहीं भरना है। तो यहाँ पर सेंटर नेम, तो सेंटर नेम में आपका एग्जाम का सेंटर जाएगा, तो वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा कि परीक्षा केंद्र का कोड एवं नाम। तो कोड जो रहता है तो कोड रहेगा इस प्रकार से, कोड रहेगा परीक्षा केंद्र का रहेगा लिखा हुआ कोड एवं नाम। तो कोड रहेगा 2 4 6 8 1 2 3 4 जो भी रहेगा, उसके बाद डैश करके स्कूल का नाम ABCD रहेगा। तो ये कोड होगा, ये कोड रहेगा, वहां पर लिखा हुआ रहेगा परीक्षा केंद्र का कोड एवं नाम। तो ये कोड रहेगा, ये जो नाम होगा आप जिसका सेंटर, जो आप सेंटर देने जाइएगा, आप जहां पर आपका एग्जाम सेंटर गया तो उसका नाम रहेगा। तो ये कोड होता है और वो सेंटर का नाम होता है। और विद्यालय रहेगा, तो विद्यालय का नाम, और तो विद्यालय अगर जो पूछेगा स्कूल का कोड या स्कूल का नाम पूछेगा तो वहां पर भी लिखा रहेगा विद्यालय का कोड एवं नाम। तो कोड एवं नाम में भी इस प्रकार से 1 2 3 4 रहेगा। उसके बाद जो आपका जो स्कूल है उसका नाम ABCD जो भी रहेगा इस प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से आप वहां से एडमिट कार्ड से देख लीजिएगा क्या हमारा सेंटर कोड है, और हमारा सेंटर का नाम क्या है। तो सेंटर नेम है तो इसको आराम से भर देना है, एडमिट कार्ड में रहेगा, उसे कैपिटल लेटर में भर देना है। उसके बाद नेम ऑफ सब्जेक्ट नेम ऑफ सब्जेक्ट, और उसमें सेंटर नेम है। उसके बाद 5 नंबर में सेंटर कोड, तो वही सेंटर नेम रहेगा तो आप सेंटर नेम भरिएगा। सेंटर कोड रहेगा तो वही सेंटर कोड उसमें वहीं पर रहता है, बता दिए हैं। उसके बाद नेम ऑफ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट में आप जिस सब्जेक्ट दें, जो पहला दिन जो भी रहेगा आपका सब्जेक्ट मैथ है तो मैथ लिखिएगा, आपका सब्जेक्ट है मैथ तो मैथ लिखिएगा। और सब्जेक्ट कोड, तो सब्जेक्ट कोड भी वहां पर एडमिट कार्ड में लिखा रहता है, विषय का कोड लिखा हुआ रहता है और विषय का नाम लिखा हुआ रहता है। और उसके बाद तो वहां पर विषय मैथ है तो मैथ का कोड होता है 210, तो आप 210 लिखिएगा। उसके बाद सेंटर नेम और सेंटर कोड हो गया। अब यहाँ पर सेंटर नेम है और सेंटर कोड है, तो आपको हो सकता है इस प्रकार से कॉलम इस प्रकार से रहे, सेंटर कोड रहे, उसके बाद आपको इस प्रकार से रहे, इस प्रकार से। तो 210 है तो आप 210 लिख सकते हैं। अगर वैसा रहेगा तो इस प्रकार से रहेगा। अगर यहाँ पर तो सेंटर कोड लिख दीजिएगा। और उसके बाद रहेगा सेंटर कोड इस प्रकार से, OMR में रंगने वाला भी रहेगा, सेंटर कोड रहेगा और इस प्रकार से कॉलम रहेगा तो उसमें आप लिख दीजिएगा। नीचे वाला रंगने के लिए नहीं देगा, और रंगने के लिए देगा सेंटर कोड। तो यहाँ पर सेंटर कोड इस प्रकार से रहेगा CENTRE, सेंटर CODE सेंटर कोड है। तो यहाँ पर सेंटर कोड रहेगा तो इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद सेंटर कोड रहेगा और इस प्रकार से ये कॉलम रहेगा, 1 2 जो भी रहेगा आपका 3 4 भी रहेगा। यहाँ पर 1 2 1 तो 1 2 3 4 इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये खाली रहेगा, इसको मिटा देते हैं। अब 0 1
2 3 इस प्रकार डॉट डॉट जाके 9 तक रहता है, 9 तक। रहता है, गोला रहता है, इस प्रकार से गोला बढ़िया से रहता है। हम जल्दी समझाने के चक्कर में समझा दे रहे हैं। बढ़िया से गोल रहता है। 0 1 2 3 डॉट डॉट 4 तक रहेगा, 9 तक रहेगा। 0 से स्टार्ट होकर 9 तक रहेगा। इस प्रकार से 0 1 2 3 9 तक रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। तो आपका सेंटर का कोड का नाम क्या है, मान लेते हैं कि आप कुछ भी जो भी है 1 2 3 4 इस प्रकार से है। तो आप सेंटर कोड रहेगा, तो अगर लिखने का रहेगा तो आप 1 2 3 जो भी कुछ भी रहे सेंटर कोड आपका जो भी रहे आपका एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। तो इसे 1 2 3 4 है हमारा सेंटर कोड मान लेते हैं। आपका एडमिट कार्ड में जो रहेगा तो वो दे दीजिएगा। तो एक है, तो एक यहाँ पर है, तो एक कहाँ पर है, इसमें है। तो बढ़िया से रंग देना है। आपके जो पेन रहेगा तो आप ब्लू काला या नीला पेन से आप रंग दीजिए, उसको भर दीजिएगा। तो एक है, तो उसके बाद 2 है, तो 2 कहाँ है, यहाँ इसमें इस कॉलम के नीचे क्या है 2, तो इसको बढ़िया से रंग देना है। उसके बाद 3 है, तो 3 कहाँ पर है, इसमें है, 3 रंग देना है। 4 है, तो यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर 4 रहेगा, 3 के बाद 4, तो 4 को यहाँ पर इस प्रकार से आपको रंग देना है। तो अगर जो सेंटर कोड रहेगा और लिखने का कॉलम दिया रहेगा तो आप इसे वहां पर कॉलम में लिख दीजिएगा 1 2 3 4 जो भी रहेगा। और अगर जो फिर सेंटर कोड रहेगा उसको OMR में और उसको रहेगा गोला भरने का, तो उसके इस कॉलम में खाली रहेगा तो 1 2 3 4 लिखिएगा अपना नाम, और उसके नीचे 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4 आप लिख दीजिएगा इस प्रकार से। तो जहां पर लिखने का रहेगा, सिर्फ लिखने का रहेगा तो वहां पर लिख दीजिएगा। जहां पर OMR में जहां पर गोला रंगने का रहेगा तो वहां पर नाम लिख के सेंटर कोड का जो लिखेगा वहां पर कोड को लिख के, और जो 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 उसको रंग देना है। अब नेम ऑफ सब्जेक्ट और नेम ऑफ सब्जेक्ट कोड। तो आपका जो सब्जेक्ट जिस दिन देने जाइएगा तो सब्जेक्ट कोड है, तो सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा। मैथ है तो मैथमेटिक्स वहां पर लिखा हुआ रहता है, तो बढ़िया सा स्पेलिंग ठीक करके मैथमेटिक्स लिख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट कोड रहेगा, तो सब्जेक्ट कोड भी एडमिट कार्ड में दिया रहता है, तो सब्जेक्ट कोड लिखने का रहेगा तो लिख दीजिएगा। और उसके बाद फिर सब्जेक्ट कोड रहेगा भरने का रंगने का रहेगा गोला में, तो वहां पर सब्जेक्ट कोड के नीचे में आपका जो सब्जेक्ट कोड रहेगा उसको लिखिएगा उसमें कॉलम में। उसके बाद रंग दीजिएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद रोल नंबर है, तो रोल नंबर आपका रहेगा तो जो भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है आपका, समझाने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आपका जो भी रोल नंबर रहेगा कॉलम में, तो कॉलम में भर दीजिएगा। और यही कॉलम नहीं कहीं कॉलम रहेगा, उसके बाद रहेगा आपको OMR में उसको गोला में भरने का। तो एक जगह रहेगा आपको सिर्फ ऐसे लिखने का रोल नंबर, तो आप लिख दीजिएगा। और उसके बाद रहेगा रोल नंबर लिखा हुआ, उसके बाद नीचे में सभी इस प्रकार से रहेगा बना हुआ। तो यहाँ पर सेंटर कोड के जगह पर लिखा हुआ रहेगा रोल नंबर, ROLL रोल नंबर रहेगा। तो रोल नंबर आपका जो रहेगा तो इसमें आपको भरना है, रोल नंबर भरिएगा। उसके बाद आप 1 है तो 1, 2 है तो 2 को रंगना है, 2 के 3 है तो 3 के सीमांत नीचे 3 इस कॉलम में तो 3 को रंगना है। तो सेंटर तो यहाँ पर लिखने का रहेगा तो लिखिएगा, रंगने का रहेगा तो रंग दीजिएगा। दोनों जो भी काम जहाँ पर लिखने का रहेगा वहां पर लिख दीजिएगा, और जहाँ पे रंगने के लिए रहेगा तो बढ़िया से लिख देना है, बढ़िया से रंग देना है। ध्यान देना है एकदम 2 ही चीज को महत्वपूर्ण ध्यान देना है। तो उसके रोल नंबर गलत नहीं होना चाहिए, और सेंटर कोड हुआ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे बोला जाता है, तो वो ये सब गलत नहीं होना चाहिए, चाहे उसको एकदम बढ़िया से भरना है। और अगर जो दिक्कत यही सब में छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है तो रिजल्ट पेंडिंग में आ जाता है। तो इनरोलमेंट, उसके बाद यहाँ रोल नंबर हो गया, रोल कोड हो गया। रोल कोड रहेगा तो जो आपका रहेगा वो भर दीजिएगा। और रंगने के लिए रहेगा तो रंग दीजिएगा वो लिख के। और इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, RG नंबर यानी रजिस्ट्रेशन तो लिखने का रहेगा, तो आप वही उसी में लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीयन संख्या, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा जो भी आपका रहेगा। एक 2021 है भाई, 2021 रहेगा तो 21 सेशन के हैं, तो यहाँ पर जो भी रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 जो रहेगा तो अपना लिख दीजिएगा। और यही रहेगा, सिर्फ लिखने का रहेगा तो वहां पर लिख दीजिएगा। उसके बाद रहेगा रंगने का,
तो रंग दीजिएगा आराम से। वो एक है तो एक कॉलम, उसके बाद एक है, इस प्रकार से दो है, एक है, दो है, तीन है, तो एक के नीचे रहे एक है, तो इसमें इसको यहाँ पर एक 0 1 2 रहेगा, इस प्रकार से 9 तक रहेगा। तो 2 है तो 2 है, तो इसको रंग दीजिए इस प्रकार से आप। तो सिर्फ लिखने का रहेगा तो लिख दीजिएगा, और रंगने का रहेगा तो लिख के उसके बाद उसके सिमटे में जो रहेगा उसे रंग दीजिएगा। और उसके बाद सिटिंग है तो सिटिंग आपका फर्स्ट रहेगा तो फर्स्ट, सेकेंड रहेगा तो सेकेंड, जो भी रहेगा फर्स्ट तो फर्स्ट, और फर्स्ट रहेगा तो सिर्फ फर्स्ट लिख देना है बस। सेकेंड रहेगा तो इस प्रकार से सेकेंड कर देना है। और उसके बाद स्टूडेंट नेम, तो आपका अपना स्टूडेंट का नाम अपना लिख लेना है, अपना नाम लिख लेना है स्टूडेंट का नाम। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, तो आप जिस प्रकार से सिग्नेचर जहाँ आप अपना सिग्नेचर जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से इसमें सिग्नेचर करना है, नहीं कि कैपिटल लेटर में इसमें लिख देना है। आप सिग्नेचर जिस प्रकार से करते हैं तो उस प्रकार से आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा जो भी हुआ, जैसे ये लोग कुमार, इस प्रकार से जो भी होता है ABCD जो भी आपका सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर कीजिएगा। और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, तो सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर में जो जिसके अंदर में आप एग्जाम देते हैं, जो घूमते रहते हैं, तो वही यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं। तो उसमें आपको सिग्नेचर और इन्विजिलेटर में कुछ नहीं करना है। सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट में अपना सिग्नेचर कर देना है, और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर में आप कुछ नहीं करना है। वो जो एग्जाम देते हैं वही सिग्नेचर करते हैं। तो इस प्रकार से। अब डेट ऑफ एग्जाम, तो आपका एग्जाम का डेट जिस दिन देने जाएगा तो एग्जाम का डेट भी वो उसी में एडमिट कार्ड में रहता है। तो डेट ऑफ एग्जाम जो भी रहेगा इस प्रकार से 17 है 02 है 2022, इस प्रकार से 17 तारीख से स्टार्ट होगा। तो जो भी रहेगा जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा तो डेट बदलते रहेगा, 17 18 19 20 जो भी होगा, तो आप यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद ये रहता है इस प्रकार से सिंबल रहेगा कॉपी के, इस प्रकार से में रहेगा। तो इसके राइट साइड के सबसे कोना ऊपर में रहेगा, इस प्रकार से ऐसे रहेगा। उसके बाद इसी से करके रेखा रहेगा, उसके नीचे 1 2 3 4 5 जो भी अंक रहेगा वो रहता है कॉपी नंबर। कॉपी नंबर ये रहता है इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से इसे खींचा हुआ रहेगा। और उसके बाद 1 2 3 जो भी 2 4 5 6 जो भी रहेगा उसका कॉपी का नंबर, तो ये क्या कहा जाता है, ये कॉपी नंबर कहलाता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर जो कोई भी दिक्कत रिजल्ट आने में दिक्कत हो तो कॉपी नंबर हमारा याद रहेगा, तो हम वहां पर चैलेंज कर सकते हैं या फिर उसे उसे कंप्लेन कर सकते हैं बिहार बोर्ड को, या हमारा कॉपी में ये सब गलती हुआ है। तो कॉपी नंबर आपका ध्यान रहेगा तो ही नहीं। तो कॉपी नंबर इस प्रकार से इसे रहता है। उसके बाद कॉपी रहता है, नीचे लिखा हुआ रहता है, तो वो रहता है कॉपी नंबर। और कॉपी में भी रहेगा जो मिलेगा। और उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो होता है उसका भी OMR देता है, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आंसर दीजिएगा। तो OMR के भी इस प्रकार से रहेगा सबसे ऊपर में, तो वो भी OMR का नंबर होता है। ये कॉपी नंबर रहेगा, वो फिर OMR का नंबर रहेगा। तो इसको कॉपी का नंबर और OMR का नंबर दोनों को लिख लेना है, ताकि कोई भी अगर जो हमारे रिजल्ट में लगे कि हमारा नंबर काट लिया गया या कोई भी प्रॉब्लम नजर आवे, तो आप यही कॉपी के नंबर की मदद से आप OMR के नंबर की मदद से आप वहाँ बिहार बोर्ड को आप वहाँ पर आप कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल, तो स्कूल का नाम आप कैपिटल लेटर में बढ़िया से लिख देना है। स्कूल का कोड रहेगा तो स्कूल का कोड ही रोल कोड रहता है, स्कूल का कोड ही रहता है रोल कोड। तो जो भी रहेगा तो सभी चीज आपका एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहेगा, तो ध्यान देना है बढ़िया से। उसके बाद ये सब सब्जेक्ट का कोड है, मैथ है तो 210 और साइंस है तो 212 जो भी है, इस प्रकार से सब्जेक्ट कोड रहता है। तो आपको जो भी पूछे भरने का रहेगा वो सभी आपका एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। और उसके बाद भी आपको डाउट कुछ लगता है तो आप जो जिनके रिगार्डिंग आप जिनके अंडर में आप एग्जाम देते हैं, जो आपके रूम में रहते हैं शिक्षक, उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर ये हमें कोई भी बेहिचक ये हम सर हमें ये हमें बता दीजिए, ये हमें समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या होगा। और अगर जो इस वीडियो में अगर जो समझा रहे हैं, तो अगर जो और कुछ लग रहा है डाउट की क्या होगा, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि हाँ ये मतलब ये क्या होगा, ये नहीं समझे, तो आप जो भी कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद अब जैसे अब जैसे हम एक ठोर समझा देते हैं, एक ठोर समझ में अगर जो नहीं आवे, और उसके बाद ले लेना है OMR जो होता है ना, OMR नहीं ले लेना, एक ठोर लेना है, व्हाइटनर ले लेना है, ताकि अगर जो कोई दिक्कत हो तो हमें किसी से मांगना नहीं पड़े। व्हाइटनर रहेगा तो अगर जो OMR को भर रहे हैं
तो OMR को भर रहे हैं तो कहीं पर अगर जो हल्ला होते रहता है तो उस प्रकार उससे दिक्कत हो जाता है, हल्ला होते रहता है तो गलती हो जाता है, तो गलती हो जाता है तो OMR आपके व्हाइटनर रहेगा तो आप उसे उससे मिटा के आप फिर सही कर सकते हैं। व्हाइटनर जो उससे उजला उजला निकलता है उससे, जैसे यहाँ पर गलती हो गया तो उसे आप उजला करके झाँप सकते हैं, उसके बाद आप सही जो रहेगा OMR को आप रंग सकते हैं। या नाम भी गलत हो गया, जो भी अक्षर गलत हो गया तो उसे आप व्हाइटनर से मिटा के, व्हाइटनर से झाँप के वहां पर बढ़िया से लिख सकते हैं शुद्ध से। तो व्हाइटनर एक हर हालत में रखना है। और उसके बाद जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है, इस प्रकार से सब्जेक्ट कोड है या फिर सब्जेक्ट कोड है या फिर सेंटर कोड है। तो सेंटर कोड है, सब्जेक्ट कोड में तो कोई नहीं दिक्कत होगा। तो सेंटर कोड है CENTRECODE। तो सेंटर कोड है, तो अब सेंटर कोड में इस प्रकार से कॉलम रहेगा, ऐसे रहेगा। उसके बाद 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 ठो है, 5 ठो है कॉलम। इसमें 0 है, 0 1 है, 2 है, इस प्रकार से 9 तक रहेगा। इसमें भी 0 1 2 9 तक रहेगा लास्ट एकदम। 0 1 2 9 तक रहेगा लास्ट। 0 1 2 1 2 9 तक रहेगा। 0 1 2 9 तक रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। गोला रहेगा सभी में। तो इस प्रकार से रहेगा। तो अब जैसे किसी का सेंटर कोड यही 1 2 3 4 ही अंक का है, तो चार ही अंक का है, तो कोई विद्यार्थी क्या करेगा, जैसे 1 2 3 4 ये सेंटर कोड है, क्या है 1 2 3 4 मान लेते हैं एग्जाम्पल। तो अब क्या है सेंटर कोड ये है, सेंटर कोड ये है। तो अब यहाँ पर कॉलम है 5 ठो है, क्या 1 2 3 4 ठो है, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5। तो अगर जो आप यहाँ से डायरेक्ट 1 2 3 4 लिख दीजिएगा, फिर एक तो छूट जाएगा तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो इस प्रकार से नहीं करना है। 1 2 3 4 है, 4 ही का है, यहाँ पर कॉलम 5 है। अगर जो समझा रहे एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो पहले इसे 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर लिखे 1 2 3 4। 0 इधर अपने मन से 0 लिख देना है। 1 2 3 4 है तो 0 1 2 3 4 इस प्रकार से लिख देना है। तो 1 2 3 4 कॉलम है, तो यहाँ पर 5 कॉलम है, तो क्या करना है, इससे पहले जो भी है उससे पहले एक 0 लगा देना है। तो 0 लगा देंगे तो 0 इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 लिख देंगे, तो बाकी उसमें वो कॉलम खाली रह जाएगा, तो उसमें 0 नहीं लिख, तो 0 लिखाएगा तो फिर दूसरा हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा। अगर तो 4 अंक है तो उससे पहले कॉलम 5 है, तो उससे पहले जो आपका रोल नंबर या रोल कोड जो भी है सेंटर कोड है, तो उसको उससे पहले एक 0 लगा के, और 0 है तो 0, उसके बाद फिर 1 2 3 4 है तो आप 1 2 3 4, 1 है तो 1, 2 है तो 2 को रंग देना है, 3 है तो 3 को रंग देना है, 4 है तो 4 को रंग देना है, इस प्रकार से जो भी होगा। तो यही ध्यान देना है। तो कॉलम रहेगा, अगर जो कम रहे, कॉलम ज्यादा रहेगा और रोल नंबर और सेंटर कोड का अंक कम रहेगा, तो उससे पहले एक 0 लगा दीजिएगा, तो फिर कॉलम भर जाएगा। तो 0 1 2 3 4 है तो 0 1 2 3 4 इस प्रकार से आप कॉलम में भर दीजिएगा। तो इस प्रकार से यही समझा रहे थे कि किस प्रकार से OMR को भरा जाता है। और अगर जो कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है TC मैथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट बेच पढ़ाते हैं, मैथ का जो भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके चला जाए। क्रैश कोर्स चल रहा है, और फिर NCERT के बुक से प्रैक्टिस करवाते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलवाते हैं, तो सभी का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और छोटा मोटा ये सब वीडियो बनाते हैं जिससे एग्जाम पैटर्न के बारे में समझे थे इससे पहले। इसके बाद अभी OMR किस प्रकार से भरा जाता है उसको समझ लिए थे। और इसके बाद जो भी एग्जाम में हमें क्या क्या लेकर के जाना चाहिए, एग्जाम के अंदर क्या होता है, कमजोर विद्यार्थी किस प्रकार से पास करें, बढ़िया नंबर ला सके, ये सब का पर भी छोटा मोटा वीडियो आप सभी बना देंगे। और इस OMR का जो भी नमूना होता है, इसको भी अभी बोल रहे हैं अभी, उसके बाद उसको भी आप देख लीजिएगा, उसके बाद उसको समझ लीजिएगा किस प्रकार से OMR का नमूना रहता है, OMR का नमूना। तो इस प्रकार से
तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।